सबको प्रणाम। एक्चुअली जब खर्च करने की बात हो और जिसके लिए खर्च करना है वो अनमोल हो तो फिर किसी चीज का मोल नहीं लगाया जा सकता जी। जिस धर्म की रक्षा के लिए जिस धर्म की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने कुछ भी सोचे बगैर उस प्राप्त परिस्थिति में अपना सर्वस्व त्याग दिया, उस स्थिति में अगर अपने को भी जीवन में अपना सर्वस्व त्यागने का अवसर मिले तो हम सौभाग्यशाली है, यही समझना चाहिए, कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि कलयुग है और कैलकुलेशन से ही दुनिया चलती है, इसलिए लोग कैलकुलेट करते हैं और इसलिए पैर पीछे खींच लेते हैं। जी, शुरू करूं? जी। आप सभी को नमस्कार। आज विषय है हिंदुत्व के पिलर और इस विषय पर मैं अपना मत रखने के लिए खड़ा हूं। सामान्यतः जब हम किसी विषय का निर्णय करते हैं या बोलने का तय करते हैं या निर्धारण करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम इसके साथ किसी के साथ इसकी तुलना करें, लेकिन क्या हिंदुत्व के पिलर ये लोकतंत्र के पिलर की तरह हम सोच रहे हैं? तो गलत है। नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के तो 3 या 4 पिलर है ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है, हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर है, ये केवल पश्चिमी एक कॉपी करके यहां पर बनाया गया है, इसलिए उसमें 3 या 4 पिलर। चौथा मीडिया कहते हैं, उसका कोई अधिकृत ना उसका से है ना उसका कोई दायित्व है, लेकिन 4 पिलर कहते हैं। मैं हिंदुत्व के पिलर की जब बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये मल्टी पिलर स्ट्रक्चर है। इसमें वो माता भी हिंदुत्व की पिलर है जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने बच्चों को धर्म का संस्कार देकर समाज का एक अच्छा नागरिक बनाती है, वो भी पिलर है। वो पिता भी पिलर है जो अपना सर्वस्व त्याग कर एक समय कम खाना खाकर दिवाली में खुद पुराने कपड़े पहनकर बच्चों को अपने धर्म का संस्कार देता है, वो भी पिलर है। वो शिक्षक क्या तनख्वाह मिल रही है, स्कूल का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देखे बगैर अपना ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करता है, वो पिलर है। वो गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो व्यक्ति को इस भौतिक युग में भी किसी आकर्षण का शिकार न बनने दे, इसलिए खुद सभी चीजों का त्याग करे और अपने शिष्य को अच्छा सा अच्छा आध्यात्मिक बनाए, वो भी पिलर है। अगर मैं ऐसी पिलर की ही संख्या गिनने लगूं तो हमारी सामाजिक रचना ही ऐसी है जो मल्टी पिलर स्ट्रक्चर की है। केवल लड़ने वाले लोग ही पिलर है ऐसा नहीं, क्योंकि आज स्थिति असामान्य है, युद्धजन्य है, तो सामान्य दिनों की बात जो हम करते हैं उसके तुलना में आज लड़ने वालों को पिलर ज्यादा कहते हैं, क्योंकि युद्धजनक स्थिति है। युद्धजनक स्थिति यह है कि आज आघात सभी पिलर पर हो रहे हैं। जिनका मैंने नाम लिया, उस माँ का ममत्व समाप्त किया जाए, उसको भी सेल्फिश बनाया जाए, उसको भी आज इस आधुनिकता का शिकार बनाकर, यहां तक कि वो अपने बेटे को दूध भी ना पिलाए, बेटा हो या बेटी को दूध भी ना पिलाए, सुंदरता के नाम पर केवल, यहां तक जिसको शिकार किया गया है, वो टीवी के द्वारा हो, भाषणों के द्वारा हो या विभिन्न प्रकार के प्रोपोगंडा के व्यवस्था के द्वारा हो, पिता हो कि क्यों अपना सर्वस्व त्यागना है, पता नहीं बच्चे कल संभाले कि नहीं संभालेंगे। आजकल इंश्योरेंस कंपनी के विज्ञापन भी ऐसे आते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के प्रति पिता को अपना कर्तव्य पूरा करने के बजाय अपने भविष्य की चिंता खुद करके इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा रखे ताकि मरने तक वो उसकी व्यवस्था करेगी। ये वाला स्ट्रक्चर निर्माण करके उस पिता जिसका सबसे बड़ा दायित्व है कि अपने से 1.25 गुना अच्छा बेटा समाज को देना है, धर्म को देना है, उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि इन सभी पिलर का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर ये लगेगा कि हमने कुछ विषयों को महत्व नहीं दिया। लेकिन जिस फील्ड से मैं आता हूं उस मीडिया का उल्लेख करना आवश्यक है। मीडिया स्वतंत्रता के आंदोलन में, स्वतंत्रोत्तर काल में क्रांति का काम करता था और करीब करीब हर क्रांतिकारी पत्रकार था या हर पत्रकार क्रांतिकारी था। हम जिनसे बहुत ज्यादा सहमत नहीं है, उन गांधी का भी दक्षिण अफ्रीका में भी अखबार था, हिंदुस्तान में आने के बाद भी अखबार था। लेकिन आज हिंदुस्तान के वर्तमान में मीडिया की स्थिति क्या हो गई है? आज तब सब क्रांतिकारी थे
और आज क्रांतिकारी कहने का, अब मैं किसी का नाम लेकर इस भव्य कार्यक्रम को और दिव्य का संकल्प को छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन आज ये व्यापार हो गया है। सरकारें भी नहीं चाहती कि मीडिया कोई मिशन रहे। पहले सोचिए कि रात में वो किले बनाकर, किलो से पेपर छापते थे, मतलब उसका पहले ब्लॉक बनाते थे, फिर हैंडल से उसको छापते थे, फिर अंग्रेज कोई देखे या कोई मुखबिर देखे इसके पहले ही लोगों के घरों में बांटते थे, पूरा परिवार लग जाता था। ऐसे समय में लड़ने वाले लोग आज अगर रहेंगे तो फिर हम अपना सरकारी भ्रष्टाचार नहीं चला पाएंगे। ऐसा सोचकर राजनेताओं ने भी तय किया कि अगर मीडिया, क्योंकि जब सब चांडाल चौकड़ी होती है तो किसी को वहां पर अच्छा व्यक्ति रहेगा तो चांडालों का काम करने नहीं देती है, तो इसलिए सरकारों ने भी तय किया कि ये अगर मीडिया प्रोफेशन बन जाए चलेगा, मिशन नहीं बना रहना चाहिए, क्योंकि मिशन बना रहेगा तो ये हमको काम करने नहीं देगा। और इसलिए उन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया। फिर प्रॉफिट मेकिंग चाहिए, आपकी कंपनी 20 करोड़ का नेटवर्क चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग चाहिए, प्रतिवर्ष प्रॉफिट मेंटेन होना चाहिए, तभी आप चैनल खोल पाओगे। ये जब बनाया गया, फिर उसके बाद टीआरपी, उसके बाद बैलेंस शीट में प्रॉफिट, उसके बाद शेयर होल्डर में प्रॉफिट, और उसके बाद फिर उद्योगपतियों का इस इंडस्ट्री में आना, ये क्रम अगर रहेगा तो पिलर कमजोर होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम पिलर को बचाने के लिए निकले हैं और पिलर बचाना चाहते हैं तो हमने बहुत माइक्रो डिटेल पर इसका विचार करना चाहिए। और अंत में, क्योंकि 5 मिनट में विषय समाप्त करना है, तो मैं अंत में यही कहूंगा कि हम अपना विषय रखते समय या ऐसे विषयों पर साथ देते समय किसी पिलर को आप मजबूत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी पिलर को कमजोर मत होने दीजिए। इतना संकल्प भी अगर हिंदू समाज लेता है और अपने अपने जगह पर काम करने वाले व्यक्ति को साथ देता है तो भी बहुत बड़ा काम होगा। मैं इस आयोजन को सुदर्शन की तरफ से, मेरे अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। वैदी जी मेरी छोटी बहन है और उसने कहा था कि इस कार्यक्रम में आना है। बाद में उसने मुझे कहा कि कंफर्मेशन का ईमेल भेजिए। मैंने कहा या तो पूछिए या फिर आदेश करिए। मैं आने वाला हूं तो फिर तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए मुझे 3 दिन निकालने पड़े। मैं कल रात में आया हूं, आज रात आपका कार्यक्रम अटेंड करके फिर सो जाऊंगा। यह अभी संभव नहीं है, लेकिन आदेश देगी तो फिर मैं आऊंगा। तो उसने कहा कि मेरे भाई हो बड़े, आना है, मैं आ गया हूं, आपकी उपस्थिति में यहाँ रहूंगा। यहाँ जो निर्णय होगा, जो संकल्प होगा, मैं तो एक छोटा सा सैनिक हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के काम नहीं करता। मुझे ये बताया गया है कि सीमा के पार जो घुसेगा उसको वहीं पर उड़ा देना है। सुदर्शन यही काम करता है। जो मेरे धर्म पर आक्रमण के लिए आगे आता है वो चल देता है और शत्रु का खात्मा करता है। हम अपना संकल्प जारी रखेंगे। मुझे बुलाया इसलिए धन्यवाद, प्रणाम।